इन दोनों भाइयों का चरित्र सुनो, इसके सुनने से प्रभु में विश्वास और भक्ति बढ़ती है। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी थे, जो संसार के विषयों से बिल्कुल परम वैराग्यवान, तामसी पदार्थ तो छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात जाने दो, हर समय भगवत नाम, भगवत रूप गुण, बस इन्हीं का गान करते, इन्हीं के ध्यान में रहते थे। और इनके जो दूसरे भाई थे छोटे अल्ह जी, वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजा के साथ, राजकुमार के साथ ही बैठते उठते और राजाओं के ही गुण गाते, रजोगुणी रूप की महिमा गाते। वो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ा सुंदर था, ऐसा वैसा। कभी वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रख रहे थे। पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। जो भक्त थे बड़े भाई, उनका वो आदर करते थे। लेकिन कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे पद गा दिया, रुचि नहीं। रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनके भोग विलास में, वैसे ही सब खाते जो नहीं खाना चाहिए। पर खास बात क्या हुई, बोले बड़े के अधीन रहे, उनके सामने जाते ही नम्र रहते। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उनके सामने जितनी देर रहते बहुत दैन्य रहते, बिल्कुल मानो एकदम साधु। बाद में तो सब रजोगुणी। बड़ा भाई देख करके अंदर से बड़ा दुखी होता कि सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है। क्या करें, इसको ले चलें एक बार भगवान के सामने, इसको ले चलें, शायद इसकी बुद्धि बदले। चलो द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले का भी नहीं होता। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार श्री कृष्ण को दैन्य भाव से साष्टांग दंडवत करने वाले का कैसा लाभ होता है? बोले 10 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान का, अर्थात पूर्णता का उसे फल मिलता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले का अंतर यह रहेगा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग आदि लोकों को भोग कर मृत्यु लोक आएगा, और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। चलो प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो चल करके। अल्ह जी तो कोल्ह जी को ईश्वर की तरह मानते थे, जो आज्ञा उनके साथ चल दीजिए। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी, जिसे कान लगाकर सुनिए। क्यों कह रहे कान लगाकर? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली है। कोल्ह जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पद, ऐसा करना भी चाहिए, जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाए तो कोई पद उनकी महिमा से भरा हुआ, अगर वहां वातावरण भी देखे, मानो जैसे श्री जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने समाज हो रही, तो चुपचाप सुनो, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा अवसर है कि आप गा सकते हैं, तो कोई पद सुना सकते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, जो आचार्य महापुरुषों ने गाए हैं। कोल्ह जी ने सुंदर पद प्रभु को सुनाया। अल्ह जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। भगवान को जो बहुत प्रिय बात है वो ये है कि भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाध। अगर भक्तों के चरणों में भाव आ जाए तो तरने में देर नहीं लगती है, और भक्त के चरणों में भाव रखने वाला दैन्य होता है। ये दो विशेष लक्षण अल्ह जी में है, जो यद्यप कुमार्गामी आचरण कर रहे हैं, पर ये दो बात है। भक्त भाई को भगवान के समान मानते हैं और अपने को बहुत नीच मानते हैं, मैं बहुत नीच हूं, इसलिए दैन्य है। श्री कोल्ह जी ने पद सुनाया। द्वारिका के नाथ, सब नाथन के नाथ प्रभु,
देवन के दिव्य देव संकट सहाय हैं। ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानो अरु मानवादि सब ही के रचैया और सब में समाये हैं। कारज के कारण ओ तत्वन के तत्व आप, माया के अधीश ईश अलख लखाए हैं। महिमा महान गावे वेद और पुराण, कुल पार नहीं पावे हारी शीश को नवावे हैं। द्वारिकाधीश को पद सुनाने के बाद कहा, भाई तो भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, देख सुना द्वारिकाधीश को। वो सुख चाहते हम कैसे सुनाए, हमारे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं वो बात ही हमने नहीं, हम जब कह रहे हैं तो सुनाओ ना। तो उन्होंने प्रभु की ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। बड़ा सुंदर उनका स्वर था, क्योंकि राजाओं की सभा में तो सब रजोगुणी काम था। द्वारिकाधीश के सामने बड़े भ्राता भक्त की आज्ञा हुई तो गाय, गलीन में गोकुल की गांसी गांसी गोपीन को, गोरस ओ गोरस को दान ले सिहायो है। सगरियल बेलीन को नवल नबेलीन को, गाय के गवायो अरु नाच के नचायो है। अबुलान आन मान प्राण की हरन हारी, बांसुरी बजाए घर बार भूलवायो है। ये जसुदा के छैया, ये रास रंग के रचैया, भैया नेह की नदी में तय नहायो और नहवायो है। देश विदेश के देखे नरेशन रीझ की को जो बूझी करेगो, याते तने तन जात गिरो गुण सौ गुण अवगुण गाठी परेगो। बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है, श्याम जुने कुसुधार ढरेगो। ये लाड़ी लो छैल छबीलो अहीर को, पीर हमारे ही की हरेगो। वाह वाह वाह, द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। सब आश्चर्यचकित हो गए प्रभु के श्री विग्रह से। साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। ब्रज की लीला, प्रभु चित्त चोर के भी चित्त को चुराने। महामहिम श्री जगन्नाथ जी का जो आप रूप देख रहे हैं, ब्रज लीला श्रवण का परिणाम है। प्रेम विकल विह्वल स्वरूप जो जगन्नाथ जी का है, ये ब्रज लीला महाप्रेम स्वरूप है। प्रभु ने हुंकार भरी, वाह। कोल्ह जी ने गाया, द्वारिका के नाथ हो सब महिमा। जब अल्लाह जी ने गाया, पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि वाह वाह वाह। पहला आश्चर्य, क्योंकि आज तक कभी कोल्ह जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार नहीं प्रकट हुआ था। अल्लाह जी कभी दर्शन करने नहीं आए थे, वही उपद्रव रजोगुणी। पर आज दर्शन करने आए भगवान ने वाह वाह कह दिया, पहले ही चुभा। ये को बार हम इतना आए, रोज आए, दर्शन किए, गाए, कभी वाह वाह नहीं। हम तो जानते हैं ना, आप भी जानते हो कि शराब वो सब वाह वाह वाह। चलो ठीक, थोड़ी तसल्ली। अब दूसरा प्रोग्राम, माला और प्रसाद। जाओ, जो अंग सेवन से पहनाओ जाके अल्लाह जी को। नजदीक गए, अल्लाह जी किसका नाम जी, ये माला दो। नहीं हमें नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूं, गंदा आचरण करता हूं, ये मेरे भाई को दी होगी। ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, प्रभु के इन्हीं के चरणों के हम आश्रित, इनको दे। नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा अल्लाह जी को देना। अल्लाह जी तुम्हारा नाम, हाँ, माला पहना दी, प्रसाद। अब तो कोल्ह जी की दृष्टि बदल गई और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखेगी। मतलब अपमान ही करना था तो थोड़ा हल्का करते, इतला
कि हम इतना गाते रहे, कभी वाह वाह नहीं कहा, और इसने गाया और माला प्रसादी हृदय में एकदम। इनको नहीं दिया, आपको दिया है, आपका अल्लाह जी नाम पहला। ये है, थोड़ा भी अगर कहीं दासत्व में कमी रह जाती तो ये बात आ जाती है। अरे हमारे स्वामी हैं, यहां प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम लिवा के लाए, तो इस नाते से प्रभु कितना इसको आदर दे रहे हैं। प्रभु दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो। ये बात समझनी है यहां कि हम जिनके शरणागत हैं उनके द्वारा की हुई कोई भी चेष्टा हमारा अपमान नहीं हो सकती, हमारा सम्मान है। पर वो समझ नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं अपने अहम को बचा के रखते हैं। ध्यान देना, इसे मिटाना होगा, नहीं आप अपने स्वामी के ही प्रतिकूलता का चिंतन करने लगेंगे। जिनकी शरण में उन्हीं के प्रतिकूल किया कराया, फिर सब रुक जाएगा। इसलिए सावधान रहें। यद्यपि पतन नहीं होगा, पर काहे को जलोगे, समय बर्बाद करोगे। 15वें अध्याय में भगवान जो परम पद आरूढ़ का लक्षण करे, तो निर्माण पहला शब्द, मान रहे सबही मान प्रद आप अमानी। और ये मान रोग जीवत्व को पुष्ट करता है, देहाभिमान को। और जहां आप महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए, तो महापुरुषों के समान आपको मान मिलेगा, क्योंकि उनके सानिध्य में वो सम्मान जब हम स्वीकार कर लेते तो मान का रोग बढ़ जाता है। और जब महापुरुष देखते हैं कि ये तो मान से रोगी हो रहा है, तो फिर उसका ऑपरेशन होता है, तब वो उसी के प्रतिकूल हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा स्नान कराने के लिए मां ले जाती तो बुरा समझते हैं कि हमें खेल से हटा कर, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सुधार मन को, अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर से आपके आचरण दैन्य हो सकते हैं, पर अंदर से आपकी वृत्ति अनुकूल और दैन्य होनी चाहिए। इनको अंदर से बहुत बुरा लगा, बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, आज तक शाबाशी नहीं दी, आज तक माला प्रसाद। ये छोटे भाई ऐसा दयो पे नया ही दयो। ऊपर से पुजारी यही करे कि आपको नहीं दिया, इनको दिया है। दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो। गयो बूढ़ो सागर में दुख को न पार है। बूढ़त ही आगे भूमि पाई चलो झूमी। प्रीति सो अनीति भूले, ना ही मानो तरवार है। सो ही आए लेन हरिजन, मन चैन झिल्यो। मिल्यो कृष्ण जाय पायो, अति सुख सार है। बैठे जब भोजन को, तो दई उभय पातरिले। दूसरी जो कैसे कही, वही भार प्यार है। अल्लाह जी के कहने पर पुजारी ने कोल्ह जी को साफ कह दिया, ये माला तुम्हें नहीं, ये अल्लाह जी के लिए है। कोल्ह जी को लगा बहुत बड़ा अपमान भगवान ने कर दिया। बस ये बात समझो, भगवान मंगल भवन है, भगवान से सम्मान चाहते हो, उनकी हर चेष्टा मंगल स्वरूप है। ये रहता है, पक्का रहता है। और ये बहुत बुरा रोग है, बड़े बड़ों के अंदर रहता है। भाई रात दिन हम सेवा में रहते, थोड़ा तो सभा में बोलो कि हम तुम्हारे जिलाए जी रहे हैं, तुम्हारे पोसे पुर। वो चाहता है भाई, ये है ना पूरा हमारा जितना कुछ इन्हीं से चल रहा है। नहीं हम तो आपके इशारे से चल, पर अंदर जो फुलरा चढ़ा वो गिराएगा तुम्हें, ये पक्का। अब अगर उसे ये माना जाए कि हमारा अपमान हो गया, तब तो भाई बहुत ही मतलब मंदबुद्धि। गुरु के द्वारा की हुई चेष्टा अपमान होती है क्या? और जब हम ऐसी वृत्ति रखते हैं कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, तो फिर शरणागति पर संशय खड़ा हो जाता है कि आपने क्या समर्पित किया था शरणागति में, तन मन वचन और स्वयं। तो अपमान किसका हो रहा है? उनका समर्पित तन, उनका समर्पित मन, उनका प्राण, उनका सब कुछ। तो वो अगर आपको ऐसा ही लग रहा, तो अपने आप का अपने आप से अपमान करने तुम्हें परेशानी क्या है? अगर आपको ऐसा भास भी हो रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है, तो तुम्हारा है क्या, तुम बचे क्या? कम से कम इतना ही सोच लो। तो उनको लगा कि भगवान ने बहुत बड़ा हमारा अपमान पूरी इस द्वारिका के मंदिर में सभा में कर दिया। अब तो जीना जिसके लिए हम भक्ति करते थे उसी ने अपमान। कैसी देखो लीला कैसी विचित्र होती है। कोल्ह जी ने अपना अपमान समझ करके आत्महत्या करना उचित समझा। इतना जलन हो गई, अब ठीक नहीं है, तो समुद्र में जाके कूद गए।
अब समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे गए तो दिव्य भूमि, जल का प्रभाव खत्म, सुंदर ऑक्सीजन, सुंदर वायु, ऐसे द्वारिकापुरी में पहुंच गए। ऐसे भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? द्वारिकापुरी पहुंच, दिव्य द्वारिका का दर्शन, परमानंद की अनुभूति हुई। पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि है तो वही द्वारिकाधीश, जो माला उसको दी थी हमें नहीं दी। अंदर जलन है, भूल नहीं पा रहे थे। जैसे तलवार का घाव हो तो कर सकता रहता, तो प्रभु के प्रति थोड़ा गुस्सा कि छोटी ही माला हमें भिजवा देते हैं। ये माला वाली बड़ी चक्कर है। जैसे समाज में जाए ना, जिस अपने समाजें होती तो निमंत्रण में, जैसे समाज में गए, 50 लोग बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है, लिफाफा, माला और चद्दर। जरूरत नहीं ना लिफाफा की, ना चद्दर की, ना माला की, बगल में सबको पहना दिया गया। मान, ये तभी परिचय में आता है मान। देखो, मान चाहने के लिए हम अपने को बहुत नीचा दिखा सकते हैं। मैं दुष्ट हूं, अधम हूं, नीच हूं, पामर हूं, जूता के पास बैठ जाएंगे जाके, बात समझना। लेकिन उसमें भी मान की चाहत होती है। बात तब होगी जब जबरदस्ती तुम्हें कोई वहां बैठे हैं और फिर आप अपने को अधिकारी मान करके हाँ यही मेरा अधिकार है, तो समझ में। अपने को कह रहे हैं हम नीच हो, जब दूसरा कहेगा नीच है, पाखंडी, तब कैसा लगा? हाँ, तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब वो घाव की तरह उनको अंदर आनंद तो आ रहा दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन में। आगे भगवान के पार्षदों ने, आइए प्रभु आपको बुला, और आनंद हो। भगवान के पार्षदों ने अगवानी की और आनंद मिला, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति, बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भूल गए जो अपने भाई के सम्मान की ईर्ष्या जगी थी, शांत सी होगी। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की बाढ़ आ गई। कोल्हे जी से कहा हो, पार्षदों से, सबसे पहले हमारा इन्हें उच्छिष्ट पवाओ, बैठो। बैठा ले गए, 2 पत्तल लगाओ। तो उन्होंने सोचा कोई और भागवत आया होगा पास, 2 पत्तल। तब तक तो उनको कुछ नहीं, फिर पूछा कि जब उनका परोस गया प्रसाद, तो दूसरा पत्तल भी परोस गया। प्रभु इसमें कौन? बोले अल्लाह जी के लिए। मैं फिर और जला, मतलब यहां भी अभी हमने पाया ले, उसके लिए पत्तल लगवा दिया, वो फिर अंदर जो है पूरी जलन। तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। अब अंदर ऐसे मसोस के रह गए कि मतलब बात क्या है, इतना प्रभु इतना उसको प्यार करते। यहां भी आज सबे विश्व भयो दुख गयो सोई हुयो नयो, दयो पर बोधवा की बात सुन लीजिए। एकदम चेहरा बदल गया प्रभु की तरफ, फिर वही प्रणय कोप से देखे, प्रभु नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भगत हो, वो हमें कितना प्यार करने वाला भक्त है, तुम अभी सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं वो कौन है जो तुम्हारा भाई बना है आके। आज जिसे तुम रजोगुण में देख रहे हो, एक वासना का आदर करने से उसका मार्ग रुक गया। वो जितना तुम भजन अभी तक किए हो ना, बहुत छोटा है उसके भजन के आगे, जितना उसने भजन किया है। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, ताकि कथा ले जताई जामे आप ही सो दीजिए। प्रथम जन्म मांझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो गृह त्याग सदा मोसुमति भीजिए। आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देख चाह भई देह दई भोग कीजिए। कोल्ह जी से कहा कि तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी ऐसे ईर्ष्या उससे नहीं करोगे, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, बड़ा प्रिय मेरा भक्त है वो पूर्व जन्म में राजपुत्र था और उसने बचपन से राजपुत्र राजकुमार होते हुए सब भोगों का त्याग करके बैरागी हो गया। राजपद का अधिकारी था, राजपद राजभोगों का त्याग करके वो एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। मन बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। तो राज वैभव, यद्यपि राजकुमार ही थे, बचपन से वैरागी हो गए,
एकांत सेवन करते थे। अब राज वैभव के इन्होंने देखा, बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियां, ऐसा सब भोग विलासिता सब। इनके मन में विषय सुख का आदर हुआ कि अगर बाबा जी न बनते तो ऐसा ही हमको भी सुख मिलता। आदर हो गया। अब वो वासना इतना जोर पकड़ी, इसमें देर नहीं लगता, समुद्र बनने में तरंग आई और आपने आदर किया, वो पूरे हृदय पर अधिकार कर लिया। अब तो बस भजन रुक गया। के विधि मिले सुंदरी बाला, जैसे नारद जी के मन में नहीं, ऐसे कि अब ये सब कैसे भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा हो गई और उसी को लालसा को लिए हुए शरीर छूटा। भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा स्वस्थ और तेजस्वी इनको शरीर दिया, भोगो विषय को, लो मालिक हैं हमारे, तुम्हारा मन हुआ, तुम्हारी वासना जागृत हुई और राजा के राजकुमार से मित्रता कराई और जन्म दिया ऐसे महाभागवत के घर में। कोल्ह जी के भाई बने आके, देखो कैसा विधान, कैसा कवच है भक्ति का, वासना है तो संग राजकुमार का। वैसे ही जो भोग देखे थे वही भोग राजकुमार के साथ, खूब भोगो, खाओ पियो दुनिया का। अब भक्त का संग और वासना, देखो भगवान कैसा यही संयोग होता है। अब भक्त के संग ने उस वासना से खींचा है, जीवन असार, चलना द्वारिकाधीश। सामने गए और जहां से रुका था साधन वही जागृत हो गया। केवल तो प्रभु का स्वभाव सूरदास जी वर्णन करते हैं कि विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब हो। ऐसे प्रभु बीच वाली बात नहीं देखते कि हमको छोड़कर विषयों में, यही तो अगर वो ऐसा देखे तो अपने लोग तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। भगवान ने बताया कि तुम्हारा अभी तो बहुत छोटा भजन है, इसका भजन देखो। पर एक वासना का आदर करने के कारण उसकी ये गति हुई कि उसको ऐसा संयोग मिला। विषयी जनों को विषय भोगते देखकर या विषयी पुरुषों की बात सुनकर विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती ही है। यदि कहो कि कोई विरक्त है, राज्य सुखों का त्याग करके आया है, तो ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। कोई भी हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि इन भोगों को तो हम छोड़ करके आए, अब हमें कौन परास्त कर देगा, उससे घटिया भोग तुम्हें गिरा देगा। ये माया है, बिल्कुल कहीं नहीं, अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत सावधान। देखो ना, राजकुमार होती हुई राज वैभव छोड़ दिया, आज एक राजा के भोग विलास को देखकर वासना जागृत हो गई और ऐसी जागृत हुई कि भजन रुक गया। उसी वासना की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो गई। मन की गति बहुत दुष्तर है। महान त्यागी विरागी सौभरी ऋषि को मछलियों का विहार देख करके ब्याह करने की इच्छा हो गई थी। भगवान शंकर मोहिनी रूप में देखकर आसक्त हो गए। इंद्रियां बड़ी विद्वान और ज्ञानियों को भी आकर्षित करने वाली हैं, इसलिए कभी कोई अभिमान न करे। विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, ये कोई कैसा भी हो पतित कर सकता है। श्वास श्वास पर नाम जप करे, वासना की बात आते ही डर जाए, हृदय में उसका कभी आदर न करे, आदर करने से ही पतित हो जाता है। श्री भगवान ने कहा वो पूर्णता में ही था, पर ये वासना केवल आ गई, इसलिए वासना का दृश्य दिखा दिया इस जन्म में, अब वो भी पूर्ण हो गया। भजन का एक बात है कि वो बढ़ता है, जैसे भगवान का रूप बढ़ता है, भगवान की महिमा, ऐसे भजन है। वो वासना तो मिली ही, और जो भजन स्टॉक में था वो बढ़ा और सीधे भगवत प्राप्त बना दिया। अभी अभी पद गाया, सीधे भागवतिक संपर्क और तन्मयता, एक भी विषय चिंतन नहीं है उनके हृदय में। जो भोगा उसकी कोई भी पुनरावृत्ति संस्कार नहीं, ये खास बात होती है। अगर भक्त की कहीं वासना पूर्व की और भगवान उसका, तो उसमें संस्कार नहीं बनेगा। जैसे भोगियों का संस्कार होता है कि भोगा पुनः संस्कार, पुनः उसकी तृष्णा वासना, ये नहीं होगा। उसको घृणा पैदा हो जाएगी अंदर से, संस्कार रहित हृदय होगा, क्योंकि वो प्रभु की तरफ से चल रहा है, डॉक्टरी चल रही, वो ऐसा नहीं। ये बहुत कृपा का मारा। आप तभी तो कहते हैं आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं, आंख मूंद के दौड़े, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी।
ऐसे चिंतामणि चरणों का आश्रय ले लिया है। अब चिंता, बोले चिंता नहीं करनी तो फिर आज से पिटाई होगी, विषय नहीं पाओगे। बार बार हम ये कह रहे हैं, इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए करें, इधर नहीं। इधर तो चिंता ही चिंता है, तुम निश्चिंत हो ही नहीं पाओगे। निश्चिंत होने का ये मार्ग है। और भगवान ने कहा देखो तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर कैसी तुम्हारी भक्ति रंग लाई है कि तुम्हारे ही आश्रित, तुम्हारे ही भाई का आदर होने पर तुम्हारे अंदर कितनी जलन है। तुम प्राण त्यागने के लिए और वो तुम्हें अब भी कितना प्यार कर रहा है। तेरे ही वियोग अन्न जल सब त्यागी दियो, जियो नहीं जात वापे बेग सुधि लीजिए। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे, उसी समय समुद्र में कूदना चाहते थे, लोगों ने पकड़ लिया। आज भी उन्होंने अन्न जल नहीं पाया, प्राण त्यागने के लिए तैयार है आपके लिए। और आप कितनी ईर्ष्या से युक्त है। आप सोचिए आप किस कोट के भक्त हैं। ये प्रसाद लो और जाओ प्रसाद। हाथ पे प्रसाद दीनो, आए घर चीन लीनो, सुपनो सो गयो बीती, प्रीतिवासो कीजिए। द्वारिका को संग सुनी, आवती ही आगे चलो, मिलो भूमि पर दृग भरी वह दीजिए। कही सब बात श्याम, धाम तजु ताही छिन, करो बनवास दो अतिमति भीजिए। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है, तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा अगर तुम नहीं पहुंचे। शीघ्र जाओ, भगवान जी ने वो प्रसाद दे, जाओ उनको देना। और प्रभु की वो शंख चक्र के छाप लेकर के आए। अब वो जो अपमानजनित दुख था क्षण में नष्ट हो गया, क्योंकि अज्ञान के कारण था। अपने भाई पर अपार प्रेम हुआ। अल्लाह जी ने जब सुना कि कोल्ह जी को द्वारिकाधीश के दर्शन हुए तो भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया और वहीं से आजीवन के लिए दोनों वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। देखो वासना का आदर करने से इतना विघ्न पड़ा पर नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। फिर वही बैरागी बने और भजन की पूर्ति हो। तो आप ही जो भजन कर रहे हैं ना, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं, द्वारिकाधीश पूरा देख रहे हैं ना, आगे की पीछे की सब। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा, अच्छाई या बुराई भी। बहुत भजन कर रहा हूं, कोई शाबाश तो कहने वाला नहीं। जिसके लिए भजन करे वो शाबाश दे रहा है, वो देख रहा है। कोई देख नहीं रहा, मनमानी कर लेते हैं। नहीं, जिससे मिलना चाहते हो, जिसका भजन करे वो देख रहा है, तुम मनमानी कर रहे हो। इसलिए सावधान रहो। श्री भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भजन अविनाशी है। हाँ, थोड़ी रुकावट आ जाएगी यदि आप प्रमाद करोगे, तो क्या आपको भगवत प्राप्ति तो होनी ही है। श्री राधा वल्लभ लाल की।